हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लान्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में। इसकी केयर मैं बताऊँगी आपको कि आपको इसकी केयर कैसे करना है, और जो लोग पहली बार लगा रहे हैं उनको भी मैं बताऊँगी कि कैसे लगाना है। कटिंग से भी बताऊँगी कैसे लगाना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा गमला लेना है। इन सभी बातों के बारे में आज मैं बात करूंगी, आप लोगों से बताऊंगी कि जो मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट है वो कैसे ग्रोथ करता है, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। वैसे मैं एक शब्द में बोलूँ तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी तो केयर बहुत कम करनी पड़ती, कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसकी केयर के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आप इसको नर्सरी में जब लेने जाते हैं तब ये वहाँ पे आपको बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है। मतलब कि ये मान के चलिए 40 से 50 के अंदर मिल जाता है अगर छोटा प्लांट है तो। अगर बड़ा प्लांट है तो ये थोड़ा सा 70 से 80 रुपए तक मिलता है। और नर्सरी में अगर इस तरह से फूल खिले होते हैं तो 100 रुपये तक भी पहुंच जाता है उन लोगों का रेट। तो नर्सरी से जब भी प्लांट को लेकर आइए तो आप 2-4 दिन के लिए ऐसे रख दीजिए, और उसके बाद में मतलब 4 दिन बाद आपको इसको लगाना है। लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी कैसे तैयार करनी है, मिट्टी में आपको 1 भाग लेना है गार्डन सॉयल, 1 भाग लेना है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी की मात्रा आप ज़्यादा कर सकते हैं। 1 भाग लेना है धान की भूसी, जो मैं हमेशा बताती हूँ, उससे क्या होता है प्लांट को कैल्शियम मिलता है। और 1 भाग आपको लेना है गोबर की खाद। गोबर की खाद से नाइट्रोजन मिलेगा, इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत आएंगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो 1 भाग आपको गोबर की खाद लेना है। इन सभी चीज़ों को मिलाना है। उसमें 1 चम्मच आपको नीम खली मिलानी है, 1 चम्मच आपको सरसों खली मिलानी है, और 1 चम्मच आपको पोटास डालना, 1 चम्मच आपको बोन मील डालना है, 1 चम्मच से आधा चम्मच आप डीएपी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर मिट्टी आपको तैयार करनी है। और मिट्टी इसकी ऐसी बनानी है कि आपको हाथ में लड्डू बना के देख लेना है कि वो बंधे ना, मतलब बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और ये प्लांट ऐसा है कि इसमें पानी कम भी नहीं होना चाहिए और पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी आपको बनानी है, एकदम वेल ड्रेन। तो आपको ये चीज़ें मिलानी है मिट्टी में जो मैंने बताया आपको। इस मिट्टी में आपको इसका प्लांट लगाना है जो आप नर्सरी से लाए हैं। दूसरा, आपको गमले की मैं बात करूं तो गमला जिस हिसाब से प्लांट आप लाते हो, छोटा लाए हो तो छोटे गमले में लगा सकते हैं, बड़ा लाए हो तो बड़े गमले में लगा सकते हैं। वैसे छोटे प्लांट लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि छोटा प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करता जाए वैसे वैसे आप गमला जो है वो प्रोवाइड करते जाइए। क्योंकि छोटा प्लांट, इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटा प्लांट जब ग्रोथ करता जाता है ना, तो वो आप देखते हो कि डेली वो ग्रोथ कर रहा है, किस कंडीशन में ग्रोथ कर रहा है। तो छोटा प्लांट हमेशा लेना चाहिए, वो अच्छा भी लगता है लगाने में। और बड़ा तैयार प्लांट जितना बड़ा आप लोगे वो महंगा भी मिलेगा, और जो है वो आप नहीं अगर आप लगा पाते हो तो वो ख़राब भी हो जाएगा, मतलब महंगा भी पड़ेगा और ख़राब भी हो जाएगा। इसलिए छोटा प्लांट मैं बताती हूँ कि छोटा प्लांट सस्ता भी मिल जाता है। अगर एक बार ख़राब भी हो गया तो आप दोबारा से भी छोटा प्लांट ला सकते हैं। इसलिए मैं छोटा प्लांट आप लोगों को बताती हूँ। छोटा प्लांट आप छोटे गमले में लगा दीजिए और ग्रोथ वो अच्छी तरीके से करने लगे, जैसे जैसे वैसे वैसे उसको गमला जो है बड़ा देते जाइए। लेकिन ये याद रखना, आपको मिट्टी का ही गमला देना है, क्योंकि मिट्टी का गमला प्लांट की जो रूट्स होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें हेल्दी होती है, एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये प्लांट आप देख सकते हैं मेरे बहुत छोटे गमले में लगा हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू में कटिंग में लगा दिया था, और कटिंग उसी में, जिस गमले में मैंने लगाया उसी गमले में लगा हुआ है। शुरू से प्लास्टिक के छोटे छोटे गमले थे उसमें मैंने लगा दिया था। लेकिन आप लोग जब भी कटिंग लगाइए तो छोटे प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो, किसी में भी लगा दीजिए। तो गमला आपको मिट्टी का लेना है, छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए। तो ये गमले की बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ सनलाइट की। वैसे तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है। अगर आप इसको फुल सनलाइट मतलब पूरे दिन की सनलाइट में रखते हैं तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर आपके
गार्डन में इतना एरिया नहीं है कि आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, तो इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से 5 से 6 घंटे की सनलाइट इसे डेली मिले। और नहीं भी अगर है तो 3 से 4 घंटे की भी सनलाइट में ये बहुत अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से ग्रोथ करता है। क्योंकि ये प्लांट मेरा जहाँ पे रखा है वहाँ पे केवल हमें लगता है सुबह मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिलती है और बाकी ये पूरा दिन शेडी एरिया में रहता है। और इसको मैंने फुल सनलाइट में भी रख के देखा है कि ज़्यादा सनलाइट में ये कैसा चलता है। ये उसमें तो बहुत अच्छा चलता है पूरे दिन की सनलाइट में, और अगर नहीं मिलता तो 5 से 6 घंटे या 3 से 4 घंटे की सनलाइट भी इसके लिए पर्याप्त है, उसमें भी ये ग्रोथ कर जाता है। अब मैं बात करती हूँ इसमें पानी कैसे देना है। तो मैं पानी की बात करूँ तो ये प्लांट ऐसा है कि पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप 2-4 दिन पानी ना दीजिए इसमें और फिर देखिए इसकी पत्तियां लटक जाएंगी पूरी और फ्लावरिंग भी सूख जाएंगे। तो पानी आपको बराबर देना है, मतलब दिन भर में एक टाइम पानी आपको डालना है। जैसे आपने सुबह दे दिया तो शाम को मत दीजिए, अगर शाम को देते हैं तो सुबह मत दीजिए। मतलब 12 घंटे तो ये एक बार पानी डालने के बाद चल सकता है, उसके बाद इसको फिर से पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप डेली ही पानी इसको दीजिए सुबह शाम। जैसे मई जून की इस बार गर्मी हुई है, उसमें अगर ये रखा है फुल सनलाइट में तो आपको सुबह भी पानी डालना है और शाम को भी डालना है। और आजकल तो ऐसे मानसून का टाइम चल रहा है तो पानी की ज़रूरत इसको पड़ती नहीं है। पानी जो बारिश होती है वही इसके लिए बहुत ज़्यादा है और उसमें भी देखिए ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, मानसून का टाइम चल रहा है तो सभी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं दोस्तों, ये तो सबने ही देखा होगा। और ये मेरा प्लांट ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इसे थोड़ा बौछारों के साथ पानी मिलता है और फिर नहीं मिलता है। अब मैं सोच रही हूँ इसको ओपन एरिया में रख दूँ ताकि बारिश खूब इंजॉय करे ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो और फ्लावरिंग भी हो। बारिश के टाइम पे आपने ये भी देखा होगा गार्डन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, कुछ प्लांटों में नहीं होती है लेकिन कुछ प्लांटों में होती है। तो आपको पानी का गर्मियों में ध्यान रखना है। बारिश के टाइम पे तो ओपन एरिया में रख देंगे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पानी भी मिलेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो ये पानी की बात हो गई। अब फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ। तो फर्टिलाइज़र मैंने हमेशा बताया है, जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं दोस्तों उनको जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो पोटास और बोन मील, ये 2 जो केमिकल वाली खाद होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्लावरिंग वाले प्लांट में। डाला जाता है 15 दिन पे। तो आप ये दोनों दे सकते हो। और आप अगर इन दोनों को नहीं देना चाहते हैं तो आप किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाना बताया है, आप लोगों को डालना भी बताया है, वो हर 15 दिन पे दे सकते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं देना है आपको तो आप जो गोबर की खाद होती है उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने वो भी बताया है आपको बनाना, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप वो हर 15 दिन पे दे सकते हैं। लेकिन चाहते हैं कि आपके गार्डन में ऐसी फ्लावरिंग हो तो आपको पोटास और बोन मिल 1-1 चम्मच हर 15 दिन पे या महीने में एक बार आपको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोटास और जो है बोन मिल ये 2 खाद प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए दिया जाता है। तो आप लोग ये वाला खाद दे दीजिए या फिर किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, वो भी अच्छा काम करता है फ्लावरिंग के लिए। आप हर 15 दिन पे देंगे तो देखेंगे कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसमें नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। तो ये भी दे सकते हैं। आधा चम्मच उसमें DAP भी डाल सकते हैं और DAP में भी नाइट्रोजन होता है और गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन ही पाया जाता। और इस टाइम जो बारिश हो रही है इसके पानी में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्लांट हरे भरे हो जाते हैं दोस्तों। तो ये टाइम जो चल रहा है बारिश वाला, तो इसमें आपने देखा होगा आपका गार्डन कितना हरा भरा जंगल जैसा बन जाता है। तो इस प्लांट में मेरे देख सकते ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। बहुत छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी इसकी और ये प्लांट पूरा काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से बांध भी रखा है। फ्लावरिंग भी देख सकते हैं, इसका जो फ्लावर है वो 12 घंटे ऐसे ही खिला रहता है, मतलब 12 घंटे के बाद ही मुरझाता है। और इसका फ्लावर बिल्कुल कनेर के फूल जैसा होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां मुड़ी होती हैं थोड़ा सा। लेकिन कलर देख सकते हैं आप लोग, प्लांट देख सकते हैं, इसकी जो हेल्थ है वो भी देख सकते हैं।
मैंने अपने इन प्लांटों में अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, ना ही तो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है, ना ही तो केमिकल वाला डाला है, ना ही तो गोबर की खाद वाला डाला है। और मैं इन्हीं 3 फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग करती हूँ अपने गार्डन में। और बिना फर्टिलाइज़र डाले ही इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी तब कितनी फ्लावरिंग होगी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कलियाँ भी बन रही हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलिए कटिंग पे बात करते हैं। आपके पास अगर प्लांट नहीं है तो आप लोग कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। आप छोटी सी कटिंग 5 से 6 इंच की कटिंग ले आइए और उसको सिंपल सी मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी थोड़ी सी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा और कटिंग लगाएंगे उसमें और पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो कटिंग आपकी नहीं चलेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंपल सी मिट्टी ले लीजिए, कटिंग ले लीजिए, 5-6 कटिंग इसकी लगा दीजिए और ये 15-20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रोथ कर रही कि नहीं। इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी कटिंग लगा रही हूँ। जितनी कटिंग मैंने लगाई उतनी कटिंग चली। आप फ्लावर देख सकते हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ। और कलियां भी देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा बनी है। हर दिन ऐसे ही फूल खिलते हैं। रोज़ इसमें कम से कम 10 फूल खिलते हैं। आज तो फिर भी कम खिले हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इसका कलर प्यारा लगता है। तो बिना फर्टिलाइज़र देखिए डाले इतने फूल खिले हुए हैं। अब मैं इनको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी, तब इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। और आप ये प्लांट इस सीज़न में ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस समय मानसून का टाइम चल रहा है। जो लोग पहली बार लगा रहे हैं वो लोग नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, और जिनके पास ये प्लांट पहले से लगा हुआ है वो लोग एक प्लांट से 2 प्लांट या 3 प्लांट इस टाइम पे बना सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ और कंप्लीट केयर मैंने बताया आप लोगों को कैसे करनी है, और आप लोग इसी तरह इसकी केयर करिए। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।